क्या आप भी दिवाली में यूज किए हुए दिए को फेंक देती हैं? तो इस मिट्टी के दिए को फेंके नहीं। इसे कई सारे तरीके बताऊंगी यूज करने का, और एक से बढ़ के एक तरीके हैं। खास बात यह है कि आप इन दियों के थ्रू अपने हज़ारों रुपए बचा सकती हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ दिए लिए हैं जो हमने दिवाली में जलाए हैं। दिए के साथ साथ इसके बाती का भी इस्तेमाल करेंगे, इसे भी बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो यहाँ पर मैं बड़े वाले दिए में सारे बाती को एक साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे रखेंगे साइड में, और इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताऊँगी, तो देखिएगा ज़रूर। अब ये जो दिए हैं ना, उसके लिए हमें क्या करना है, एक बर्तन में पानी गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पानी को रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए, और पानी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। यानी अभी पानी में उबाल आने वाला है, बस इतना ही गर्म करना है। उसके बाद हम इसमें दिए को डाल देंगे। तेल के जले हुए हो या फिर घी के जले हुए हो, सारे दिए इसमें डाल दें। तो यहाँ पर जितना भी मिट्टी के दिया है सब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का कलर वाला दिया इसके अंदर मत डालिएगा, या फिर अगर स्टोन वगैरह से सजाया हुआ कुछ इस तरीके से दिया है तो उसे भी आप इस पानी में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये दिया एकदम ख़राब हो जाएगा। इसका कलर भी निकल जाएगा, इसकी जो सजावट है वो भी ख़राब हो जाएगी। इन दियों को आप अपने होम डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं कुछ और तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दिए हैं ना, इसे अब अच्छे से धो लेंगे। तो इस तरीके से आप चिमटे की मदद से इसे अलटते पलटते जाएं और अच्छे से इसे धो लें। यहाँ पर आपको डिटर्जेंट या सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, बस गर्म पानी चाहिए। गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है, बस इतना ही गर्म चाहिए। अब यहाँ पर जो दिया है ना, उसके अंदर से आप देख सकती हैं तेल और घी निकल गया है। तो अब एक दूसरे बर्तन में सादा पानी ले लेंगे, यानी नॉर्मल पानी हमने लिया है। अब इसके अंदर हम दिए को एक एक करके डालते जाएंगे, यानी 2 से 3 बार इसे हमें खूब अच्छे से धो लेना है। अगर आप इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर लेंगी तो ये दिया जो है ना, खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकती है, मगर इस दिए को हम कई सारे तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए इसमें डिटर्जेंट वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ गर्म पानी में आप धोकर भी इसे एकदम अच्छे से नए जैसे कर सकती हैं। इसमें का जो तेल घी रहता है ना, वो एकदम अच्छे से निकल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए खूब अच्छे से एकदम धुल गया है। बिल्कुल भी देखकर नहीं लगेगा कि ये दिया पहले से यूज किया हुआ है। सिर्फ जहाँ पर बत्ती जलती है ना, वहाँ पर हल्का सा कालापन रहेगा, बाकी कहीं भी कुछ नहीं रहेगा। एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। दिए को 2-3 बार धोने के बाद इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लें और इसे धूप में रख दें या फिर पंखे के नीचे रख दें, ताकि ये सूख जाए। इसके ऊपर का जितना पानी है सब सूख जाए। तो मैं इसे हवा में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। जब तक ये दिया सूखेगा तब तक हम ये वाला काम कर लेते हैं, जो हमने बत्ती को इकट्ठा करके बड़ा दिया में रखा है। अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 लौंग को इस बत्ती के दिए में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 तेज़पत्ता, इसे भी तोड़कर डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको देसी कपूर लेना है, यानी कि भीमसेनी कपूर। ये जो कपूर रहता है ये देसी कपूर रहता है। इसकी जो खुशबू रहती है एकदम गजब की रहती है, और ये कपूर हमारे घर के नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करता है। तो आप क्या करें, एक कपूर का टुकड़ा इस तरीके से इसके अंदर क्रश करके डाल दें। उसके बाद माचिस को जला लें। पहली माचिस तो बुझ गई, कोई नहीं, दूसरा जला लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसे जला दिया है। जो इसमें बत्ती है उसमें भी तेल घी एकदम अच्छे से लगा हुआ है, तो इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से ये जलने लगता है। और हमें इसे पहले एकदम जलाना नहीं है, पहले इस तरीके से धुआं करना है, क्योंकि इसका जो धुआं निकलेगा ना वो बहुत ही खुशबूदार रहेगा। और आपके घर में अगर मच्छर है तो वो भी दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप इसे इस तरीके से जलाकर अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी और एक पॉजिटिव ऊर्जा भी रहेगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस तरीके से अपने घर में इसे घुमा दीजिए पूरा जलाकर, जिससे इसमें धुआं निकले।
उसके बाद भले इसे आप पूरा जला दीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से जलने लगा है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो मेरा दिया है ये देखिए एकदम अच्छे से क्लीन हो गया, सूख गया, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये दिया पहले से हमने यूज किया है। ये देखिए एकदम अच्छे से ना क्लीन हो गया है ना। तो आप इसे तंदूरी चाय बना सकती हैं, दाल में तड़का लगा सकती हैं, इतना बेहतरीन टेस्ट आएगा ना कि क्या ही बोलूँ। पहले के लोग ना दिए में ही तड़का लगाती थी दाल में, जिससे दाल का जो टेस्ट है एकदम ऊपर वाले लेवल का हो जाता था। मगर यहाँ पर मैं आपको एकदम अलग तरीके का इसको यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। बस ग्रेटर की मदद से इसे आपको ग्रेट कर लेना है एकदम बारीक सा। बस छोटे वाले ग्रेटर पर करेंगी ना तो ऐसे पाउडर बन जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, इसे खलबट्टे में तोड़ लीजिए छोटा छोटा। उसके बाद आप इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड भी कर सकती हैं, मगर ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से मतलब कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भर के नमक, जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, बस वही नमक लेना है। साथ में 1 चम्मच इसके अंदर आपको डाल देना है साइट्रिक एसिड यानी नींबू का फूल। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, मगर उससे पहले इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। जो भी डिटर्जेंट पाउडर है आप वो ले लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया और ये हमारा पीताम्बरी पाउडर बनके तैयार हो गया है। इससे आप हर तरीके के बर्तन को धो सकती हैं, वो चाहे तांबा हो, पीतल हो या फिर स्टील हो। मैं आपको धोकर भी दिखाऊंगी, एकदम गंदा लोटा एकदम क्लीन हो जाता है। उससे पहले चलिए एक और रेमेडी बना लेते हैं इसी से। तो हम 2 चम्मच यहाँ पर गेहूं का आटा लेंगे और उसके बाद इसमें 1 चम्मच ये पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और एकदम सख्त सा डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आटा की जगह पर आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर जब आटा छानते हैं और वो जो मोटा वाला कड़ बच जाता है जिसे हम फेंक देते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो आटा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आटा जो था ना ये गिरा हुआ था, इसके लिए मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिट्टी भी ले सकती हैं। अब हम एकदम सख्त डो तैयार करके एक पुराने दिए में हम इसे फिल कर देंगे और अच्छे से दबा दबा कर इसे भरेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम इसे रख देंगे धूप में सूखने के लिए। आप पंखे के नीचे या हवादार जगह पर रख दीजिए, बस 1 दिन में ये सूख जाता है। उसके बाद इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे। चलिए इसे रख देते हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर जो पीताम्बरी पाउडर हमने बना के रखा है इसका इस्तेमाल करके दिखाते हैं इस लोटे और कटोरी को क्लीन करके। भगवान के बर्तनों को भी आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं, जो हम मंदिर में यूज़ करते हैं, जैसे तांबे का लोटा, पीतल का प्लेट या कटोरी या दिया, जो भी है बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे। आपको बार बार पीताम्बरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा लगाते ही आप देख सकती हैं कितना अच्छे से ये क्लीन होने लगा है। फ्रेंड यकीन मानिए इतना बढ़िया ये पाउडर बनेगा कि आप एक बार इसे बनाकर डब्बा भर के रख दीजिए, जब भी इस्तेमाल करना हो कर लीजिए। जले वाले बर्तन को भी ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जैसे कि स्टील की कढ़ाई वगैरह जल जाता है ना पूरी वगैरह बनाने में, तो आप उसे भी इससे क्लीन कर सकती हैं। बहुत अच्छे से क्लीन होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी पुराने दिए को लेकर। और यकीन मानिए पसंद तो ज़रूर आएगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर मैंने लोटे को तो अच्छे से क्लीन कर लिया, इस कटोरी को भी क्लीन कर लेती हूँ जो पीतल की है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टील का जो दिया है आप देख सकती हैं कितना जल गया है। कपूर जलाने से दिए बहुत जल जाते हैं, तो उसे भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकती हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है फ्रेंड, बस लगाना है, हल्के हाथ से मसाज करना है, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देखिए बातों ही बातों में मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसे मैं धोकर भी आपको दिखाऊंगी। ये हमारा पूजा का थाली है, इसे भी मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। स्टील के बर्तन तो इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ना कि ऐसा लगता है कि एकदम नया ही खरीद के लेके आए हैं।
और तांबे के बर्तन को तो सारा कालापन एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। चलिए बहुत हो गया लिपा पोती घिसा घिसी, अब चलिए धोकर दिखाती हूँ, तब जाके तो पता चलेगा ना कि ये काम कितना किया है। अब हम इसे नल के नीचे धो लेते हैं। धोने के बाद आप देख सकती हैं कि कितना अच्छे से अंदर से बाहर तक क्लीन हो गया है। और ये दिया तो देखिए कितना काला हो गया था, एकदम सफ़ेद हो गया। और पीतल के बर्तन भी कुछ कम नहीं चमक रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चमक रहा है। ये देखिए थाली तो एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है ना। चलिए सारे को एक बार आप फिर से देख लीजिए। और यहाँ पर ये देखिए, इसे आपको ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो पानी के ना दाग पड़ जाएंगे। आप इसे तुरंत के तुरंत पोंछ लीजिएगा एक कॉटन के कपड़े से। उसके बाद लोटे को, पीतल के बर्तन को रखिए, क्योंकि ऐसे रखेंगे ना तो पानी का भी दाग इसके ऊपर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जब भी हम प्रेस करते हैं तो बच्चों के टी शर्ट वगैरह में ना कुछ ऐसे प्रिंट रहते हैं कि उसका जो रबर पेंट रहता है ना वो इस तरीके से प्रेस में लग जाता है। इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल लगता है ना, तो आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताती हूँ। बस प्रेस को हल्का सा गर्म करिए और हल्के हाथ से दिए से इस पर रब करिए, एकदम हल्के हाथ से, ताकि इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं हो। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। हल्का गरम प्रेस रहेगा और दिया से हमने रब किया, उसके बाद पोंछ लिया, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, नामो निशान नहीं रहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो बचा हुआ ये पीताम्बरी पाउडर है इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और दिया सूख गया है तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है जो हमने आटा भर के रखा था। तो फ्रेंड रोटी सेकने का तवा हो या फिर लोहे की कढ़ाई हो, उसे क्लीन करना एक जंग जीतने जितना मुश्किल काम है। बोलते हैं लोहे के बर्तन का खाना हेल्दी भी रहता है, टेस्टी भी रहता है, मगर लोहे के बर्तन को क्लीन करना उतना ही डिफ़िकल्ट रहता है। तो आज ना इसे भी एकदम सिंपल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है रोटी सेकने का, जिसे मैं इस पीताम्बरी से धो रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा इसे डाला, उसके बाद जो हमने दिया रखा था उसे लिया और इस तरीके से रब किया। इसे आप बार बार इस्तेमाल करिए, फिर इसे साइड में रख दीजिए, फिर से इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी जल्दी से ख़राब या ख़त्म नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर तवे को धोकर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें का जितना भी जमा हुआ ऑयल रहता है, जला हुआ ऑयल रहता है, सब अच्छे से निकल जाता है। और देखिए तवा एकदम क्लीन हो गया है। अगर आप रोज़ रोज़ इसका इस्तेमाल करेंगी तो इस तरीके से एकदम तवा आपका चमकने लगेगा, जैसे कि किनारे चमक रहे हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट करके। पुरानी चूड़ियों को आप भूल कर भी नहीं फेंकें। और यहाँ पर आपको चूड़ी लेना है, 4 चूड़ी लेना है। ध्यान रखिएगा चारों चूड़ी का साइज और मोटापा बराबर होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा या मोटा पतला नहीं होना चाहिए। 2 चूड़ी को इस तरीके से टेप की सहायता से चिपका लेंगे। यहाँ पर आपको टेप का ही इस्तेमाल करना है, ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना है चूड़ियों को चिपकाने में। अब वापस से 2 चूड़ी को सेम तरीके से सेलो टेप की मदद से चिपका लेंगे। सारी चूड़ियाँ अगर एक कलर की रहेंगी तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से इसे भी चिपका देती हूँ। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा दिवाली के पहले, ताकि वो भी इसे बना सके। इसे बनाना इतना आसान है कि आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। अगर इसे मार्केट से ख़रीदेंगी तो ये 200 का मिलेगा, मगर बनाने में सिर्फ 2 रुपये लगेंगे। इतना मतलब बचत होती है और टाइम का भी आपका बचत होगा। इसे बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चूड़ियों को, मतलब चारों चूड़ियों को आपस में एक तरीके से जोड़ दिया है। अब इसे इस तरीके से जोड़ना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आप एक बार इसे बना लेंगे तो ये सालों साल काम आने वाला है, और मेटल की चूड़ी का वापस से रीयूज भी हो जाएगा। आप जितना चाहे उतना बेहतर इसे बना सकती हैं, अपने हिसाब से और भी ज़्यादा सुंदर इसे बना सकती हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब हमें चाहिए एक अगरबत्ती का बॉक्स। आप कोई भी इस तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकती हैं। तो इसके ऊपर एक चूड़ी रखेंगे और इस तरीके से मार्क लगा लेंगे पेंसिल पेन से। उसके बाद इस तरीके से इसे कट कर लेंगे, यानी जो मार्क हमने लगाया है वैसे ही सर्कल शेप में इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे सीजर की सहायता से इस तरीके से काट लेती हूँ। पहले इसमें से कट करके निकालूंगी, उसके बाद हम
इसे अच्छे से शेप दे देंगे। फ्रेंड यकीन मानिए, इन बेकार चीज़ों को हम अगर फेंक देते हैं तो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। अगर थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही सुंदर हमारे घर को बना सकती हैं। इन्हीं चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो सोचते हैं कि बहुत ही सुंदर है, अपने हाथ से बना कर देखिए और भी बेहतर बनता है। क्योंकि कोई भी चीज़ें हम बहुत शिद्दत से बनाते हैं और जब अपने हाथ से बनाते हैं तो अलग अलग डिज़ाइन हम देना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, चूड़ी के ऊपर रख लिया है। अब इसी तरीके से एक और हम इसे कट कर लेंगे, यानी हमें यहाँ पर 2 चाहिए। आप अपने हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन में भी बना सकती हैं, कैसे वो भी बताऊँगी। और ये लीजिए, ये हमने दूसरा भी कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन चूड़ियों और कार्डबोर्ड को रखेंगे साइड में, उसके बाद हम आगे का आपको बताएंगे। तो चलिए एक और बना लेते हैं, उसके बाद इसका भी हम तरीका बताएंगे कैसे इसे लगाना है। अब यहाँ पर हम ये वाइट वाली जो चूड़ी है गोल्डन कलर की, हम इससे बनाएंगे। तो सेम तरीके से सेलो टेप लेंगे और इसे भी 2 चूड़ी को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं। मुझे खुशी होगी और पता चलेगा कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 चूड़ियों को जोड़ लिया है। अब लेंगे तीसरी चूड़ी, इसे भी हम जोड़ेंगे एक चूड़ी के ऊपर, यानी लाइन में आप इसे जोड़ सकती हैं। और ये लीजिए, ये वाला जो स्टैंड है ना, ये सिर्फ 3 चूड़ी से बनेगा। पहला हमने 4 चूड़ी से बनाया था, मगर ये वाला 3 चूड़ी से बनेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये दोनों चूड़ी को ज्वाइंट करना है। तो एकदम सेंटर में ही ज्वाइंट करिएगा, जैसा कि एक दूसरे के सामने ज्वाइंट होना चाहिए। अगर इधर उधर थोड़ा भी करेंगी ना तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। बस इस तरीके से इसे भी जोड़ लेंगे। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा फ्रेंड, मगर इतना सुंदर बनाना कि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोई नेल पेंट है, पुराना फेंक रही हैं दिवाली की सफाई में, तो आप उससे इन चूड़ियों का कलर भी चेंज कर सकती हैं, या फिर टेप के ऊपर भी लगा सकती हैं। अगर कलर वाला टेप है तो, जैसे कि वाइट अगर पेपर टेप है तो आप उसके ऊपर भी कलर लगाकर चूड़ी के कलर को कर सकती हैं, ठीक है। अब जो हमने कार्डबोर्ड को इस तरीके से कट करके रखा था ना, इसे लेंगे और इस पर ग्लू लगाएंगे। आप कोई सा भी ग्लू लगा दीजिएगा जिससे कि चूड़ी इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू लगा रही हूँ। बस आप इस तरीके से लगाकर इसे चिपका दीजिएगा। ये लीजिए, ये अच्छे से चिपक गया है। अब क्या करेंगे, इसे रखेंगे साइड में और दूसरा जो है ना उसको भी हम सेम तरीके से चिपका लेंगे। तो ये मैंने इसमें भी ग्लू लगा दिया है और चूड़ी को रखेंगे और चिपका देंगे। अब आप चाहे ना तो ये जो हमने कार्डबोर्ड कट किया है ना, इसके ऊपर कोई कलरफुल पेपर भी चिपका सकती हैं, या फिर आप इस पर कलर भी कर सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। ये लीजिए, ये अच्छे से चिपक गया है। और ये हमारा जो दिवाली डेकोरेशन आइटम बनेगा ना, कमाल का रहता है। मतलब ये जो आइटम है ना, इसका नाम अगर बताऊं तो ये दिया स्टैंड है फ्रेंड। जैसे दरवाजे पर हम दिया रखते हैं, मतलब दरवाजे के दोनों साइड में, तुलसी जी के यहाँ, या फिर आंगन में, जहाँ पर भी रख रही हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाना है लुक को, तो आप इस तरीके से चूड़ियों से इसे बना सकती हैं। अब देखिए, इसे चिपकाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके सेंटर में ग्लू लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा ग्लू इस चूड़ी के कॉर्नर पर भी लगाएंगे, जो ट्रायंगल वाला है, यानी 3 चूड़ी वाला। इस पे हम इसे अच्छे से चिपका देंगे। यहाँ पर आप अच्छा वाला ग्लू का इस्तेमाल करिएगा ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि अगर अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो दिया गिरने का चांस रहेगा। तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। और ये वाला जो 4 चूड़ी से हमने बनाया है ना, ये तो एकदम अच्छे से फिक्स भी होगा और अच्छे से स्टैंड भी होगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। वो भी गिरता नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी और अंधेरे में जलाकर भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लुक दे रहा है। और इसे ना थोड़ा सा आप ज़रूर से कलर करिएगा, क्योंकि कलर करने से ना इसका लुक और भी सुंदर आता है, एकदम उभर के आता है। तो कोई भी डार्क कलर इसके ऊपर लगा दीजिए या फिर पेपर चिपकाइए।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से चिपका दिया है, ये सूख गया है और अच्छे से फिक्स हो गया है। अब जो कार्डबोर्ड है ना, इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम खाली खाली लग रहा है, कोई डिज़ाइन कोई कलर नहीं, तो ये सुंदर नहीं दिखेगा। तो मैंने तो कलर नहीं किया, मगर बाद में मैं इसे करके रखूँगी। मैंने तुरंत इसे आप लोग के साथ शेयर कर दिया, ऐसे ही, इसके लिए नहीं किया। और देखिए मैंने इस पर ना थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती हैं डिज़ाइन, जैसा आपको सही लगेगा। स्टार शेप दीजिए या फिर ऐसे सर्कल या फिर कोई फ्लावर बना दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस पे भी बना देती हूँ कुछ स्टार की तरह, ताकि देखने में सुंदर लगे। और ये लीजिए, ये हमारा दिया स्टैंड बन के रेडी हो गया है। चलिए इस पे दिए भी जलाते हैं और देखते हैं ये इसका लुक क्या है। आप एक बार इसे बना के ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहे तो इसके ऊपर किनारे पर थोड़े से फ्लावर के पैटर्न्स भी रख सकती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से अंधेरा करके जलाया है, फुल अंधेरे में इसे जला के देखिए।